Yes. Good. So, friends, I am our instructor. My name is Anand Sharma. नागनाथ जी आपके साथ जुड़े हुए हैं जो आपके मेंटर हैं. And I think we have one more entry today. गुना जी हमारे साथ हैं. Yes. So, welcome. फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल मैं पूछना चाहूंगा, अभी तक जो भी कुछ हमने सीखा उसमें किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? यस अंशुल जी, पूछिए. फेसिंग सम डिफिकल्टी इन स्टडिंग चार्ट्स. नो प्रॉब्लम जितेंद्र जी, इतना आसान नहीं है. इतना आसान होता तो आपको एक साल की मेंटरशिप की जरूरत नहीं पड़ती. सो इट इज फाइन, स्लो एंड स्टडी आएगा. Why brokers call us and give us a buy call, and most of the time from that time the price starts to fall. Any insider reason? It helps a lot if you tell the reason behind this. अंशुल जी, सब ब्रोकर्स जब कॉल देते हैं, इट इज नॉट लाइक दैट कि वहां पे कोई इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है या इनसाइडर न्यूज कुछ है, दे वांट टू एग्जिट फ्रॉम द स्क्रिप्ट. ऐसा कुछ नहीं है. थिंग इज वेरी सिंपल. मेनी ऑफ द ब्रोकर्स, उनके पास जो एनालिस्ट होते हैं, दे आर कन्वेंशनल एनालिस्ट. वो चार्ट को अलग तरीके से रीड करते हैं. दैट इज द ओनली थिंग. वो ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करते हैं. उनको लगता है कि अगर ब्रेकआउट हो गया तो प्राइस वापस नीचे आएगा. नीचे नहीं आएगा. बट वी ऑल नो कि प्राइस वापस से आता ही आता है. अगर भले वो पूरा रिट्रेसमेंट नहीं देगा, 50% रिट्रेसमेंट देगा, बट इट विल गिव. यस. यस जितेंद्र जी, प्रैक्टिस तो करनी ही होगी. बिकॉज अगर कुछ बिजनेस ओपन किया है, बिजनेस चालू किया है, तो काफी मेहनत तो लगेगी उसमें. क्रूड का क्या रेट आ गया? घनश्याम जी देखेंगे फॉर श्योर. आज आने वाले टाइम के लिए देखेंगे अगले हफ्ते क्या रह सकता है व्यू क्रूड ऑयल का. हमारे साथ आज सिर्फ 20 लोग जुड़े हुए हैं. आई डोंट नो, शायद टाइम का प्रॉब्लम रहेगा. काफी लोग डिस्कस कर रहे भी रहे थे कि टाइम चेंज अगर हो जाए पॉसिबली, बट ठीक है, फाइन. सो आप फ्रेंड्स, आज आगे बढ़ने से पहले पूछना चाहूंगा, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग? नो प्रॉब्लम जितेंद्र जी, एनी टाइम यू आर फ्री टू डू. Yes, me, almost three me's, 4, 5, 6. So friends, the thought is, आज सैटरडे है, कल संडे है. अगर आप कुछ ऑफिस जाते हैं, अगर आपका अपना बिजनेस है, सो कल का एक ऐसा दिन होता है जिसमें आपको छुट्टी मिलती ही है. अनीता जी, आप चाहे तो दे सकते हैं. नो प्रॉब्लम एट ऑल. यस. सो फ्रेंड्स, द आइडिया इज, जिस तरह से आप खुद वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग में डाइव करना चाहते हैं, गोते लगाना चाहते हैं, उस तरह से आपके मेंटर भी चाहते हैं कि आप काफी हद तक सीख चुके हैं चीजों को, तो आप ट्रेड लेना प्लान कर सकें. ऐसा उनका भी मकसद है, नागनाथ जी का. सो व्हाट ही सेज कि आज का सेशन, इंस्टेड ऑफ टेकिंग फॉर कमोडिटी, पूरा कमोडिटी पहले लेना और बाद में फिर पर्सनल ट्रेडिंग प्लान लेना, ही सेज अगर कमोडिटी थोड़ा एक्सटेंड हो गया तो पर्सनल ट्रेडिंग प्लान रह जाएगा. दैट इज करेक्ट. कमोडिटी रह गया तो वो तो हम मंडे को भी कर सकते हैं. यस. अगर पर्सनल ट्रेडिंग प्लान अगर हम लोग मंडे को करेंगे, देन अगेन वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगा कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, आप टाइम नहीं निकाल पाओगे. कल संडे है, आज सैटरडे है. अगर 1 घंटा 1.5 घंटा आपने डिवोट किया पर्सनल ट्रेडिंग प्लान के लिए, सो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग. आपका पर्सनल ट्रेडिंग प्लान रेडी हो जाएगा. अब बाय मंडे और ट्यूसडे आप सबमिट कर सकते हो आपका पर्सनल ट्रेडिंग प्लान नागनाथ जी को. हर एक का पर्सनल ट्रेडिंग प्लान वो रिव्यू करेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट ही विल गाइड यू कि आपको क्या हिसाब से ट्रेडिंग करनी है. यू आर अ इंट्राडे ट्रेडर और यू आर अ स्विंग ट्रेडर, आपको पोजिशनल ट्रेड करना है, वॉट एवर द आइडिया इज. यस. एंड फ्रेंड्स, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप पर्सनल ट्रेडिंग प्लान नहीं सबमिट करते हो
नागनाथ जी आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। ओके, सो अगर आपको नागनाथ जी का हेल्प चाहिए सो आपको पर्सनल ट्रेडिंग प्लान उन्हें सबमिट करना ही होगा एज सुन एज पॉसिबल। मेक इट अ प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी है। ओके, सो आइडिया इज हम लोग आज पर्सनल ट्रेडिंग प्लान से शुरू करेंगे। अगर इन केस कमोडिटी का कुछ पार्ट छूट भी जाता है, मंडे इज एक्शन प्लान फॉर डेली इनकम ट्रेडर विच इज नॉट अ बिग, बहुत बड़ा टॉपिक है ऐसा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, हम लोग एक एक घंटे करके कवर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। डन। सो हम लोग अभी शुरू करते हैं पर्सनल ट्रेडिंग प्लान से। सो एक छोटा सा पीपीटी तैयार किया है यहाँ पे पर्सनल ट्रेडिंग प्लान के लिए। लेट मी जस्ट गो ऑन दैट पीपीटी। योर पर्सनल ट्रेडिंग गाइड बुक। एब्सोल्युटली जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग इज, यहाँ पे किसी को कुछ डाउट आता है फील फ्री टू आस्क मी, बिकॉज यहाँ पे आप आपके बिजनेस का बेस डालने वाले हो। यहाँ पे आप ब्लूप्रिंट तैयार करोगे आपके बिजनेस का। एनीवन टेल मी, अगर किसी को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, इज इट फाइन कि भाई पैसा लगा दिया और बिजनेस चालू हो गया? नो, आपको प्लान करना होता है कि मेरा बायर कौन होगा, मैं कौन से मार्केट को टारगेट करने वाला हूं, मेरा सेल्स स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है, मेरे पास मेरे सामने कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, मेरे को उनको टैकल किस तरह से करना है, मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, मेरी स्ट्रेंथ क्या होगी, मेरी वीकनेस क्या होगी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें देखना होता है। सो आज हम लोग ब्लूप्रिंट तैयार करने वाले हैं पर्सनल ट्रेडिंग प्लान, जिसे हम कहते हैं एक किसी ज्ञानी व्यक्ति ने कहा है ऑल ग्रेट वर्क रिक्वायर्स डेली प्रैक्टिस एंड एंडलेस पेशेंस। सो जितेंद्र, जैसे आपने कहा कि चार्ट रीड करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, आई अग्री, शुरुआत में मुझे भी होती थी। यस, उसको टाइम देना होगा, बड़ा काम करने जा रहे हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, हो सकता है थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, एंड पेशेंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, अगर पेशेंस नहीं होगा ना, इट विल नॉट गिव यू रिवॉर्ड। मार्केट, और खासकर मार्केट ऐसा ऐसा मार्केट है जो पेशेंस बहुत टेस्ट करता है आपका। आप कितने अच्छे हो पेशेंस में, उतना ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। जीत की सोच के बगैर जीतना इज समवेयर इम्पॉसिबल। सो आपको सोच बदलनी है अंदर से। यस, ट्राई टू सक्सेस, एब्सोल्युटली कापुरे जी, आई टोटली एग्री विद यू। यस, सो इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्ट स्पीकर की तरह बोल रहा हूँ, बट जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आपको एक पेपर पे उतारना है, आपको लिखना है, यू हैव टू राइट डाउन। पीपीटी आपको एक आइडिया देगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। अगर मैं आगे बढ़ूं पीपीटी पे, सो कोर्स ऑब्जेक्टिव, आज आप क्या करेंगे, इवैल्यूएट योर ट्रेडिंग पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप वो इवैल्यूएट करेंगे। आपके ट्रेडिंग गोल्स को आप सेट करेंगे। आप टूल्स डिसाइड करेंगे कि क्या क्या आपको हेल्प करने वाला है आपके ट्रेडिंग प्लान में। आप मेंटर का हेल्प लेना चाहते हैं, आप इंस्ट्रक्टर का हेल्प लेना चाहते हैं। यस, सो आप टूल्स डिफाइन करेंगे कि आपको क्या क्या हेल्पफुल है। आप आपका रूटीन बनाएंगे, बिकॉज रूटीन नहीं होगा तो आपका प्लान यहाँ वहां होने के चांसेस काफी हो जाते हैं। यू हैव टू स्टिक विद द रूल्स, यू हैव टू स्टिक विद द रूटीन। सो डिफाइन रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। आप आपके रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डिफाइन करेंगे। आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है and a single trade you want to take a risk of 1 crore rupees, that is not a plan। आप बिजनेस शुरू कर रहे हो 1 लाख रुपए से,
और आप बोलते हो कि 1 लाख का पूरा रिस्क लेना है मुझे एक ही दिन में, दैट इज नॉट अ प्लान, वो प्लान नहीं होता, दैट इज अ गैम्बलिंग। चल गया तो चल गया, नहीं चला तो देखी जाएगी, पैसे की कमी तो है नहीं अपने पास। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास कितना भी पैसा हो बट आपका ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। आप कितना लूज करने वाले हो, आप कितना खोने को तैयार हो, वो आपको पहले से पता होना चाहिए। सो दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। आपके पास प्लान है, दिमाग में मत रखो उसको, राइट इट डाउन, पेपर पे उतारो। उससे आपको ये फायदा होगा आपको समझने में कि क्या गलत है क्या सही है। दूसरा, जब आपका ट्रेडिंग प्लान आप सबमिट करोगे आपके मेंटर को, वो ट्रेडिंग प्लान को रिव्यू करने के बाद ही विल हेल्प यू, ही विल गाइड यू कि आपको किस तरह से ट्रेड लेने हैं। यस अंशुल जी, आप एक एक्सेल शीट बना सकते हैं, बाय एट दिस प्राइस, स्टॉप लॉस एट दिस प्राइस, टारगेट विल बी दिस, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, स्विंग ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड, ऑर्डर आंसर स्कोर्स, लोकेशन। आप एक एक्सेल शीट तैयार कर सकते हैं। सब ट्रेड लेने के बाद क्या हुआ, वो ट्रेड में से आप निकल गए, उसके बाद में वो चला, उसके पीछे क्या इमोशंस था, आप रुकते तो प्रॉफिट बनता, आप सब कुछ लिख सकते हैं। यस, ट्रेडिंग पर्सनालिटी डिसाइड करने के लिए आप जब वेब पेज पे जाते हो, कुछ डालते हो उधर, सो एक इतनी बड़ी जो दुनिया है उसको सिमट के रख दी गई है। वेब पेज पे आप कुछ भी डालो, एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू। सो आपको पर्सनालिटी किस तरह से है, आप किस तरह के ट्रेडर हो, ये अगर आपको डिसाइड करना है, बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है। बट वी प्रेफर टू से कि एक टेस्ट है थार्प ट्रेडर टेस्ट। अगर आप गूगल पे जाओगे, आप गूगल पे लिखोगे थार्प ट्रेडर टेस्ट, सो वहां पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। यस, फर्स्ट जो आया दैट इज द tharptradertest.com। जब आप इस पे क्लिक करते हो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, 35 क्वेश्चंस। माय प्राइमरी रीजन फॉर ट्रेडिंग इज बिकॉज आई एम लविंग टू डू इट और टू मेक मनी। आप यहाँ पे आंसर दो, आंसर पे क्लिक करो, इट विल टेक यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, सो आप जब ये पूरा टेस्ट कंप्लीट करेंगे, लास्ट में आपसे एक ईमेल आईडी मांगेगा आपका, आप अपना ईमेल आईडी दीजिए एंड इसका आंसर आपको आपके मेल आईडी पे आएगा। ये एक तरीका हो गया आपके ट्रेडिंग पर्सनालिटी को पता करने के लिए। यस, सेकंड इज पोजीशन साइज प्लानर। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि पोजीशन साइज प्लानर क्या होता है। आपको उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना है। एट एनी केस आप 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लोगे। आपको मिनिमम रिस्क लेना है, आप ले सकते हो, 0.01% इज अलाउड। बट एक ही ट्रेड के अंदर 100% रिस्क यू आर नॉट अलाउड टू डू। देन अ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड फ्रेंड्स सबसे बड़ा मेमोरी बैंक होता है। उसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है। अगर आप गूगल करके पढ़ोगे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या क्या करता है। जो एक एनसाइक्लोपीडिया होता है, उससे कई गुना ज्यादा हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करके रख सकते हैं। वो उसे स्टोर करता है एंड वापस से रिट्रीव करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड का फायदा ये होता है, दिस इज जस्ट ऑब्जर्वेशन। जब आप मार्केट देखते हो कि ये लोकेशन में जब प्राइस आया, तो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में इस तरह से जोन बना था। यस, जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं फ्रेंड्स,
कई बार आप देखोगे जब रिवर्सल आया, मैं रिवर्सल की बात कर रहा हूं तो कौन से पैटर्न्स की बात करता हूं मैं? वेरी गुड, ड्रॉप बेस रैली एंड रैली बेस ड्रॉप। ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस ड्रॉप फॉलोड बाय कंटिन्यूअस पैटर्न, यानी कि अगर ड्रॉप बेस रैली हुआ उसके बाद में रैली बेस रैली हुआ, दैट गिव्स यू मोर कंफर्मेशन कि यस यहां से प्राइस चेंज हो गया है, अभी यहां से मूवमेंट चेंज हो गया है, अभी नाउ द प्राइस विल गो अप। यस, मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं, ऑब्जर्वेशन। ऐसा नहीं है कि दिस इज 100%, 100% कुछ नहीं है फ्रेंड्स, बट एक ऑब्जर्वेशन तैयार होता है कि यस दिस ऑब्जर्वेशन वर्क्स 60%, दिस ऑब्जर्वेशन वर्क्स फॉर 70%, दिस ऑब्जर्वेशन वर्क्स 80%। सो आप आपके अपने ऑब्जर्वेशंस लगाओ, और वो कैसे मालूम पड़ेगा? आप जब एक बार ट्रेड में आ गए, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ उसको बैठ के देखना है खाली, या तो स्टॉप लॉस हो रहा है तो, या टारगेट आ रहा है तो। स्टॉप लॉस हो गया तो क्यों स्टॉप लॉस हुआ, आपको वो एनालाइज करना है, वो रिव्यू करना है कि कहां पे गलती हुई, मार्केट ने ऐसा क्या इंडिकेशन दिया था कि मैं समझ सकता था पहले कि नहीं यहाँ पे ये ट्रेड स्टॉप लॉस हो जाएगा, इट इज बेटर टू बुक छोटा सा लॉस और एग्जिट अर्ली। जल्दी निकलने में कोई नुकसान नहीं है मार्केट में से, बट कुछ तो इंडिकेटर होगा वहां पे, कुछ इस चीज से तो पता चला होगा, वो हमें डिसाइड करना है। Why trading plan is important? Trading plan important क्यों है? Because it bifurcate between trading and gambling. कितने लोग मानते हैं कि ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग होता है? How many of you feel this? कल्पना जी मानती हैं, संदीप जी भी मानते हैं कि दो ट्रेडिंग गैम्बलिंग होता है। यस, कुनो ऑल्सो सेज, जितेंद्र जी भी कह रहे हैं कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। बट फ्रेंड्स मैं कहता हूं ये गैम्बलिंग नहीं है। मनीष जी मेरे साथ है, नो। सौरभ जी मेरे साथ है, नो, इट इज नॉट अ गैम्बलिंग। फ्रेंड्स गैम्बलिंग किसे कहते हैं? आंख बंद करके सट्टा लगाया, दैट इज गैम्बलिंग। डिस्कवरी पे एक शो देखा था फ्रेंड्स मैंने, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, उसका नाम क्या था मुझे याद नहीं है, किसके बारे में था वो भी मुझे याद नहीं है, बट जो कंसेप्ट था वो शो का, वो कंसेप्ट मुझे याद है। एक बंदा था जो यूएस में पोकर काफी फेमस गेम है कार्ड का, वो खेलने के लिए हमेशा जाता था। यस, अंशुल जी यू लव पोकर, तो आपको पता होगा कि पोकर में बहुत सारे कैलकुलेशंस चलते हैं। उस बंदे का कैलकुलेशन इतना परफेक्ट हो गया था पोकर के अंदर कि ही ऑलवेज यूज टू विन द गेम। वो जब भी चाहता था वो गेम हमेशा जीतता था, वो नुकसान नहीं करता था। जो जो ओवर रन करता था, वो बिजनेस रन करता था, उसको पता चला कि अरे ये बंदा हमेशा जीतता है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। उसने पता करने का कोशिश किया, ही अंडरस्टैंड कि वो जब हम लोग एक डेक से खेलते हैं वो हमेशा जीतता है, लेट्स डबल द डेक, डबल डेक से खेलेंगे। एक दिन बंदा हारा, बट अगेन उसने अपना कैलकुलेशन फिर से बैठाया, एंड डबल डेक से भी वो जीतने लगा, डेक ट्रिपल कर दिए गए, फिर भी वो जीतता था बिकॉज ऑफ इट्स कैलकुलेशन मैथमेटिक्स। डेक 4 कर दिए गए, अब यहाँ पे उसको थोड़ी प्रॉब्लम्स होने लगी बिकॉज कैलकुलेशंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया। सो उसको पता है कि उसको किसका हेल्प लेना है, वो अपने कुछ बंदे लेके गया, एंड अगेन उसका वही कैलकुलेशन मैथ्स। नाउ फ्रेंड्स अभी जब वो पोकर खेलने जा रहा है, टेल मी, क्या वो गैम्बलिंग करने जा रहा है या इट्स उसकी एक स्टडी है जिसमें उसने मास्टरी की है, एंड हिज वो अपने स्किल पे कमा रहा है?
So it is gambling or it's his plan. Yes, strategy है no gambling. So again यहाँ पे हमारे even my dad used to say कि ये business trading बड़े लोगों के शौक हैं, हमें नहीं करना चाहिए. But the thing is ये एक ऐसा मार्केट है, ये हर किसी को अट्रैक्ट करता है. So हम लोग गैम्बलिंग करने नहीं जा रहे, हम लोग ट्रेडिंग करने जा रहे हैं. वी नो द स्ट्रैटेजी, वी नो द प्लान कि हमें कैसे ट्रेडिंग करना है, हमें कैसे हमारा रिस्क मैनेज करना है. मीन एनी केस में एनी ट्रेड में 200 रुपए से ज्यादा रिस्क नहीं लेता. दैट इज फिक्स्ड. लेकिन जब ट्रेड मेरे फेवर में चलता है तो वो मुझे 1000 रुपए भी देता है. दैट इज ट्रेडिंग प्लान, जो कि एक बिजनेस प्लान है. अगर बिजनेस प्लान है तो उसमें कुछ आपका स्ट्रेंथ होगा और कुछ वीकनेस होगा. आपका जो स्ट्रेंथ है उसे और बढ़ाना है, अगर आपका कुछ वीकनेस है उसे कम करना है. दैट इज ओनली पॉसिबल जब आप इसे लिखोगे. माई स्ट्रेंथ इज कि अगर मेरे जोन में आ रहा है प्राइस, मैं उसे ट्रेड लूंगा एंड वेट करूंगा, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट. आई एम जस्ट सेइंग कि मान लो आप ऐसा डिसाइड करते हो, तो आप इसको इससे और स्ट्रॉन्ग करना होगा. आप कहते हो कि मेरा वीकनेस है कि जब प्राइस जोन के अंदर आता है यस सौरभ जी, आप दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. यस, अगर मैं उनका परसेप्शन चेंज करूं देन इट विल बी वेरी गुड. स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पे आपका इमोशंस आता है मार्केट के अंदर कि डिमांड जोन में प्राइस आ रहा है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल है, अरे मैं कैसे लॉन्ग करूं. सो वो इमोशन लेस ट्रेडिंग के लिए आपका ट्रेडिंग प्लान होना जरूरी है. थिंक बिग, थिंक पॉजिटिव. जब तक आप बड़ा नहीं सोचोगे, आप जब तक पॉजिटिव नहीं सोचोगे, फिर जब सोच में ही नहीं आएगा तो बदलाव नहीं आएगा. मैंने फर्स्ट डे ही कहा था, फर्स्ट डे नहीं, मिडल में कहीं तो हमने डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर भगवान ने दिया है. हार्डवेयर एक बार बदला जा सकता है, बट सॉफ्टवेयर बदलना हमारे हाथ में. हम खुद उस पर वर्कआउट कर सकते हैं, हम उस पर खुद काम कर सकते हैं. बाहर से आके कोई नहीं चेंज कर सकता उसे. यस. सो व्हाट इज अ ट्रेडिंग प्लान अगेन? इज दिस अ ट्रेडिंग प्लान? नो, दिस इज अ गैम्बलिंग. ये तो हम करते ही नहीं है. सो ट्रेडिंग प्लान इज अ comprehensive personal evaluation of the motivations, objectives, and characteristics of a trader's behavior and action. It is it is simply a tool, but it is only effective when the individual follows it precisely. आपने ट्रेडिंग प्लान बना लिया लेकिन आप फॉलो ही नहीं करते हो उसे. यस, क्या वो काम करेगा? आपने रेजोल्यूशन लिया नए साल का कि नहीं मुझे वजन कम करना है, आई वांट टू लुक फिट एंड फाइन, लेकिन आप जिम जाओगे ही नहीं, आप वॉक पे जाओगे ही नहीं, जॉगिंग पे जाओगे ही नहीं, तो क्या सिर्फ सोचने से वो हो जाएगा? यस. तो आपको उसको प्रिसाइसली फॉलो करना होगा. Not only does it help the individual evaluate their own personal traits, but it offers very specific and personal guidance on the preference for the different financial instruments, risk tolerance, and logistics of setting up a comfortable and compatible trading environment.
आज जो ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं उसे फॉलो करते हैं, उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं ये आपको बाद में समझ में आएगा। एवरीवन विथ मी? यस, किसी को नींद तो नहीं आ रही फ्रेंड्स? सैटरडे है। गुड। क्रिएटिंग गोल्स. Goals should be set to help you evaluate your progress and give you a target to strive for. उठा दिया क्लास ने. This goal should be both profit and non-profit friends. Friends, goals होना बहुत जरूरी है. अगर गोल ही नहीं होगा तो आप कहाँ पे, किस राह पे चलोगे? तो आपको पाथ डिसाइड करना जरूरी है कि हमें किस तरफ जाना है. आप सबका गोल क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स? दैट इज वेरी गुड कल्पना जी, एंड ये होना भी चाहिए. दैट इज ऑल्सो अ ट्रेडिंग प्लान. फुल टाइम सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है आपका गोल, पैसा कमाना है, बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर. यस, सबका गोल है पैसा कमाना, दैट इज अ प्रॉफिट. बट अगेन फ्रेंड्स, आपके पास अगर 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया है, आप मुझे बताइए, मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा कि आपको कुछ इन्वेस्ट, आई मीन एक्टिवली मार्केट में पार्टिसिपेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. एफडी कर दो, 8.5% रिटर्न आ जाएगा. एसआईपी कर दो, 12 से 15% रिटर्न आ जाएगा. यस. सो आपको मार्केट में ही क्यों काम करना है? एब्सोल्युटली. कमा के यस बुला लेंगे. इन्फ्लेशन को बीट करना है, एब्सोल्युटली, टू प्रूव अवर टैलेंट. दैट इज ऑल्सो गुड पॉइंट. आत्माराम जी जरूर लिखिएगा आपके ट्रेडिंग प्लान के अंदर. यस. सो गोल्स शुड बी, आपका गोल रियलिस्टिक होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए आपका गोल कि मैं 10,000 रुपए से शुरू करूंगा एंड 1 साल के अंदर मैं 1 करोड़ रुपया बनाऊंगा. दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, दिस इज नॉट आइडियलिस्टिक, दिस इज नॉट रियलिस्टिक. सो योर गोल शुड बी बीट द निफ्टी इंडेक्स इन रिटर्न्स. अगर 2015 दिसंबर को निफ्टी 8,000 बंद होता है और 2016 में निफ्टी 8,800 बंद होता है 10% रिटर्न के साथ, बीट द रिटर्न, टारगेट लो. या तो ये टारगेट लो कि मैं एटलीस्ट 2 से 3% पर मंथ कमाना चाहूंगा. 8.5% एफडी देती है, 12 से 15% एसआईपी से मिल जाता है. सो अगर हम लोग एक्टिव ट्रेडर हैं तो डोंट यू थिंक सो कि उससे थोड़ा तो ज्यादा बनना चाहिए हमारा? एब्सोल्युटली. जितेंद्र जी, नथिंग इज इम्पॉसिबल. सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ बनता है, बट दैट इज योर एक्स्ट्रा एफर्ट. अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप 3 टके का टारगेट लेके ही चलते हो, लेकिन समवेयर अराउंड आपने किसी महीने में 10% बना लिया, इन द नेक्स्ट मंथ अगेन यू मैनेज टू मेक 10%, इन द नेक्स्ट मंथ अगेन यू मैनेज टू 10%. सो 1 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा. बट दैट इज अ रिवॉर्ड फॉर योर एक्स्ट्रा एफर्ट. सो आपका गोल 2 से 3% बनाना ही है, बट बाकी जो मिलता है वो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है.
अनूप जी, मैं खुद रियलिस्टिक टारगेट ही रखता हूँ, 2 से 3% बन गया महीने का, इट इज वेल एंड गुड। ज्यादा लालच क्यों करना? यस, किसी मंथ में ज्यादा बना, देन यस, मैं थोड़ा सा अपना पोजीशन साइज बड़ा कर सकता हूँ। किसी तो महीने में कम बना, मैं अपना पोजीशन साइज वापस से कम कर लूंगा। सब कुछ मेरे हाथ में। एब्सोल्युटली। साल का 30% इज नॉट बैड। बिकॉज देयर आर बिजनेसेस जो 10 से 15% के बीच में दे आर वेरी हैप्पी कि इतना छूट रहा है अगर हमको, इट इज वेरी इनफ। 30% अगेन, कल्पना जी वो गारंटी नहीं देते। अगर कोई गारंटी फंड भी है देन दे विल से कि 8% 9% जो भी आपका एफडी देता है। यस, अगेन 30% मिल गया, एनएवी उतना ऊपर चला गया, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट। आप अगर एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम कर रहे हो मार्केट को, प्रॉपर एंट्री प्रॉपर एग्जिट, पॉसिबल है कि आप 50% भी बना लो, पॉसिबल है आप 40% बनाओ, पॉसिबल है आप 100% भी बनाओ। यस, ये हमारे हाथ में है, ये हमारी मेहनत के ऊपर है। ये हो गया आपका प्रॉफिट गोल्स। दूसरा नॉन प्रॉफिट गोल क्या होना चाहिए फ्रेंड्स आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू? नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि ब्रेक इवन के ट्रेड, सौरभ जी? यस, एवरीवन इज ट्राइंग टू अटेम्प्टिंग कि क्या होना चाहिए आपका गोल, नॉन प्रॉफिटेबल लर्निंग। आई लाइक द पॉइंट कापुरिया जी। इन्फ्लुएंस अदर्स, यस आई एग्री। reduce लॉस, दैट इज अगेन अ प्रॉफिटेबल गोल, प्रॉफिटेबल गोल में आ जाता है। नॉन प्रॉफिटेबल गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि गुना जी ने कहा इन्फ्लुएंस अदर्स, कापुरिया जी ने कहा लर्निंग। सो आपका एक नॉन प्रॉफिटेबल गोल होना चाहिए कि एटलीस्ट में 1 साल में अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए, नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैं कोई एक क्लास लूंगा, अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए। बिकॉज फ्रेंड्स, कल के आइडिया पे आज का बिजनेस नहीं किया जा सकता। आज के बिजनेस के लिए आज का या आने वाले टाइम का आइडिया चाहिए। जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं रखोगे, आप मॉडिफिकेशन नहीं कर पाओगे आपके ट्रेडिंग प्लान में। यस, तो आपका गोल हो सकता है कि मैं कुछ सीखने की कोशिश करूंगा, या तो मैं कोई एक अच्छी बुक पढ़ूंगा 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर एक बुक खत्म करूंगा, जिससे मेरा नॉलेज, मेरा एनालिसिस और स्ट्रांग हो। ज्ञान जहां से मिलता आने दो। बिकॉज फुल टाइम ट्रेडर बनना एक दिन का काम नहीं है। हाँ, डोंट वरी अंशुल जी, मैं बताऊंगा कुछ अच्छे बुक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आप में से कितने लोगों ने द सीक्रेट के बारे में सुना है? एंड कितने लोगों ने पढ़ी है वो बुक? नो वन। एटलीस्ट मैं एक तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके यस, अंशुल जी हैं। एंड नो अदर्स। सो फ्रेंड्स, द सीक्रेट एक ऐसी किताब है, मार्केट से रिलेटेड कुछ नहीं है उसके अंदर। यस, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के बारे में काफी कुछ है उसके अंदर, ये कह सकते हैं।
कि हमारी सोच किस तरह से हमारी जो इच्छा है उसे पूरी करती है। एवरीथिंग इज इन आवर हैंड, वाइब्रेशन फ्रॉम इनसाइड। सो फ्रेंड्स, बुक का नाम है द सीक्रेट बाय रोंडा बायर्नी। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। गेट योर कॉपी। एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट आप वो रखो कि आपको वो पढ़ना है। आप एक गोल ये रख सकते हो कि आपको सब कुछ छोड़ के, मार्केट वार्केट छोड़ के, ट्रेडिंग छोड़ के, आपके फैमिली को लेके कहीं बाहर वेकेशन के लिए जाना है, 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए। सो आपका नॉन प्रॉफिट गोल कुछ भी हो सकता है, आपको डिसाइड करना है। यस, यू आर गोइंग आफ्टर 16। यस, इवन आई एम ऑल्सो गोइंग आफ्टर 15। जब बैच खत्म हो जाएगा, so that is non-profit goal. Market selection. नहीं कहा पूरी जी, जाने की बहुत इच्छा है बट नॉट दिस टाइम, मे बी शायद नेक्स्ट टाइम। So market selection, friends, identify clearly what market you wish to trade. Identify which instruments to trade. Identify trading times. पहले से डिसाइड करना होगा हमें। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने डिसाइड किया था हम इक्विटी ट्रेड करेंगे एंड ऑल ऑफ सडन सब कोई बोलता है कि अरे कमोडिटी में ऐसा चल रहा है, डिमांड सप्लाई, कमोडिटी यूज करो। नो, आपने पहले डिसाइड किया था कि कमोडिटी यूज करोगे, कमोडिटी में ट्रेडिंग करोगे। आज सडनली कोई कहता है कि अरे करेंसी ज्यादा बेहतर है, करेंसी में ट्रेड करो। नो, आप जो चीज डिसाइड कर रहे हो पहले आप उसमें मास्टर बनो, देन आप दूसरा स्टेप लो। सो मार्केट सिलेक्शन करना भी काफी जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से मार्केट में रिस्क कम है एंड मुझे कहां से स्टार्ट करना है। यस, आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। आपको वो पहले ही डिसाइड करना होगा कि अगर मेरे पास इतना फंड है, सो this much percentage of my funds I will put for the equity, I will put into the commodity and I will put into the currency. So आपको पहले डिसाइड करना होगा। एक बार आपका ट्रेडिंग प्लान बन गया उसके बाद में आप सोचोगे, नो, वो गलत है। काफी लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, मुझे नहीं आता कैसे लिखने का, आई डोंट कंसिडर इट नेसेसरी, मुझे लगता नहीं ये जरूरी है, इट इज बोरिंग, टाइम कंज्यूमिंग। किसके पास है 2 घंटा बैठ के लिखने के लिए? सक्सेसफुल ट्रेडर्स डोंट हैव प्लान, ऐसा उनका मिथ होता है, बट द फैक्ट इज डिफरेंट। आई हैव अ मेंटल प्लान, मेरे दिमाग में है सारा मेरा प्लान। सो फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, जब दिमाग में हम लोग प्लान रखते हैं वो कब बदल जाता है, कब इमोशंस उस पर हावी हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। सो ये सब एक्सक्यूजेस ना हो, इसके लिए भी एक तरीका हमने ढूंढ के निकाला है। आपको लिखने नहीं आता, डोंट वरी, एक टेम्पलेट है इस तरह से। ओके, नॉट दिस वन, कहाँ गया? जस्ट अ मोमेंट, लेट मी जस्ट शो यू द टेम्पलेट हियर। यस, सो इस तरह से एक टेम्पलेट है जिसको आपको फिल करना है। यस, इसके अलावा अगर आप खुद के लिए और कुछ बनाना चाहते हो, यू आर फ्री टू डू।
यस कल्पना जी, ये आपको मेल में मिल जाएगा। सो व्हाई डू आई वांट टू बी अ ट्रेडर? आज मिल जाएगा, यस पॉसिबल। आई विल आस्क द इग्नाइट सपोर्ट टीम कि आप सबको आज मेल मिल जाए। ओके, अगर अगर मेरे को नहीं, आपको नहीं मिलता है, जब मैं ब्रेक दूंगा एक बार आप ट्राई कीजिएगा, बिकॉज आई थिंक ये आपके ट्रेड टाइगर में भी होना चाहिए। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी जस्ट लॉग इन। यस, जब आप इग्नाइट में जाओगे, इग्नाइट टूल में, सो यहाँ पे पर्सनल ट्रेडिंग प्लान, सैंपल एंड ब्लैंक टेम्पलेट, लेट मी जस्ट चेक। ओके, टेम्पलेट तो है यहाँ पे, बट इसका ये अलग है। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आई विल आस्क इग्नाइट सपोर्ट टीम कि वो आपको मिल जाए। यस हनुमान जी, जो पुराना नोट्स था वो भी आपको मिल जाएगा। कमोडिटी का आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज कमोडिटी के नोट्स मुझे और लिखना बाकी है, हमें और कुछ बहुत कुछ डिस्कस करना है अभी। बट यस, एक बार इसके मैं सारे भिजवा दूंगा आज के दिन। सो आई वांट टू बी ट्रेडर बिकॉज इट अलाउस मी टू रन, मैनेज एंड ग्रो माई ओन बिजनेस। और मे बी आई वॉन्ट टू रिपोर्ट टू माई सेल्फ, मुझे किसी को रिपोर्ट नहीं करना। आज जितेंद्र, ये पेंट ब्रश ड्राइंग तो मैंने कुछ भी सेव नहीं की है। यस, तो वो आपको रिकॉर्डिंग देखनी होगी। फ्रीडम इज अ वेलकम चेंज आफ्टर वर्किंग इन कॉर्पोरेशन फॉर 15 years। कि भाई ठीक है, मुझे 40 साल में 45 में 50 में रिटायर हो जाना है, उसके बाद में आराम करना है, फुल टाइम ट्रेडर बन जाना है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाएगी। कुछ भी हो सकता है आपका रीजन, आप ट्रेडर क्यों बनना चाहते हो। My primary objective of being trader is, अच्छा आप ऑलरेडी 61 हो, सो आप अभी फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो। सो यस, आप काफी अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, आपको सिर्फ ज्यादा टाइम डिवोट करना है मार्केट को। My primary objective of being trader is to attain financial freedom and independence, replace my previous salary with trading income, eliminate the need to work a traditional corporate job। या तो ये भी हो सकता है कि आपका कोई अपना बिजनेस है, आपको बिजनेस एक्सपैंड करना है, आपको उसके लिए पैसे की जरूरत है, यू वांट टू अर्न फ्रॉम द मार्केट, एनीथिंग इज पॉसिबल, ये आपको डिसाइड करना है। These objectives are important because, yes, they allow me to stay at home with my family and play a more active role in my children's development. I can plan my family's long-term finances through the active management of our retirement accounts and saving plans. Financial freedom, absolutely. Yes, सब लोग चाहते हैं कि घर में रहे, ज्यादा से ज्यादा टाइम डिवोट कर सके अपनी फैमिली को, और साथ में साथ पैसा भी आता रहे। चेतन भगत की स्टोरी देखी थी, पढ़ी थी मैंने एक बार। सोनू ने लिखा था कि अर्लियर जब उनकी बुक्स कोई छापने को कोई पब्लिशर रेडी नहीं था, सो काफी दिक्कतें थी। सो उस समय उनकी वाइफ ने काफी सपोर्ट किया था उन्हें। लेकिन जब उनका नाम हुआ, सो ही इज वेरी हैप्पी कि उन्होंने अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखा है। हम हमारे बिजनेस के वजह से टूर पे चले जाते हैं, हम हमारे बिजनेस के वजह से बाहर क्लाइंट के पास चले जाते हैं, बहुत सारी
अच्छी अच्छी यादें हमसे छूट जाती है। यस, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट अगेन सब चीज के लिए आपके ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। आप अपनी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी पूरी कर लो, देन आपके कुछ भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। I can plan my, okay, I read this. I believe that I can achieve my goals because I have had a managerial role for many years. I am very well disciplined and structured, which are two essential components of trading. आपका 2051 में रिटायरमेंट काफी लंबा है। आई एम एक्सेलेंट रिस्क मैनेजर, एनालाइजिंग एवरी डिसीजन बिफोर आई जंप इन। आप आपके गोल्स क्यों अचीव कर सकते हो, उसके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। Why do I want to be a trader? Establish your motive for pursuing trading as a career. एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होना चाहिए इसके पीछे, which will drive you to make a career in financial market, to make a career in trading. जब तक आपको पुश करने के लिए कुछ नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एंड ऐसा भी होता है फ्रेंड्स, आप काफी ट्राई करोगे, डिमांड सप्लाई पे जोन प्लॉट करोगे, ट्रेड्स फेवर में नहीं जाएंगे आपके, तो आप काफी मतलब जल्दी आपका पेशेंस लूज हो जाएगा और आप बोलोगे कि नहीं, इट इज नॉट वर्किंग। बट टेल मी फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ मेल्स दिखाए थे जो कि पुराने हैं, ऐसा नहीं है, पुराने में कभी नहीं दिखा था। सो फ्रेंड्स, अगर कोई मेल लिख रहा है, सो डेफिनेटली ही इज हैप्पी, पैसा बन रहा है तो ही वो मेल लिख रहा है। आप सब लोग अगर आने वाले टाइम में मुझे एक मेल लिखोगे, लेकिन आप तभी लिखोगे जब आप खुश होगे, जब आप पैसा बनाओगे। सो अगर कोई और बना सकता है, देन डेफिनेटली आप भी बना सकते हो। डेफिनेटली दूंगा मैं मेल आईडी मेरा। यस, बलवीर जी नहीं है हमारे साथ, नहीं तो डेफिनेटली बलवीर जी से काफी टिप भी लेनी है हमें, ऑपरेटर ड्रिवन न्यूज। यस, फोटोग्राफ एंड ऑटोग्राफ। सो आपका एक अच्छा गोल होना चाहिए जो आपको पुश करेगा। यस सौरभ जी, ये बेसिक कोर्स है, इसके बारे बाद में अगर आप चाहते हो ऑप्शन का कोर्स आप सीख सकते हो, विच इज वेरी नाइस कोर्स। इसके बाद में अगर आप चाहते हो, देन यू कैन गो फॉर फ्यूचर कोर्स। एंड शायद नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ न्यू फाइनेंशियल ईयर में एक और कोर्स लॉन्च कर रहा है ओटीए, विच इज ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग। सो आप वो भी कर सकते हो, बट बिफोर दैट आप इसमें मास्टर बनो, इसमें मास्टरी हासिल करो, एंड देन काफी कुछ है करने के लिए। ओके, ऑनलाइन ट्रेडिंग एकेडमी का कोर्स स्ट्रैटेजी फ्रेंड्स, कोई भी मार्केट कोई भी टाइम फ्रेम में वर्क करता है। सिर्फ आपको डिसाइड करना है कि आपका टाइम फ्रेम क्या होगा, आपका मार्केट क्या होगा। ट्रेडिंग स्टाइल दो तरह की होती है, एक इंट्राडे, लॉन्ग टर्म। इंट्राडे में आर्ली और डेली इनकम ट्रेड। जब आप कंट्रोल ट्रेड से स्टार्ट करोगे, सो इट विल बी मोस्टली आर्ली इनकम ट्रेड और डेली इनकम ट्रेड। लॉन्ग टर्म में भी दो होते हैं, एक स्विंग एंड एक पोजीशन। स्विंग यानी कि आप हफ्ते भर से 15 दिन के लिए लेते हो ट्रेड, और पोजिशनल यानी कि आप होल्ड करना चाहते हो उससे 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना और साल भर, वो आपका पोजिशनल हो गया। इंट्राडे आपका स्टाइल है, तो टाइम फ्रेम्स मिनट से लेके घंटों तक हो सकता है। जो ट्रेड आप सुबह ओपन करते हो और मार्केट खत्म होने से पहले आप बंद कर देते हो। इसका पॉजिटिव ये है कि गुड स्टाइल फॉर एक्टिव ट्रेडर्स, सेवरल अपॉर्चुनिटी थ्रू आउट द डे, नो ओवरनाइट रिस्क। यहाँ पे जो जो इंटर ट्रेडर बनना चाहते हैं उनके लिए ये चीज ध्यान रखना काफी जरूरी है फ्रेंड्स। कल के आइडिया पे आज का बिजनेस नहीं होगा, तो कल का जो जोन बना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस आज के जोन को दीजिए।
यानी कि जो रिसेंटली जोन बना है, लोकेशन वगैरह आपके फेवर में है, गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द करंट वन। तभी हम लोग ये कहते हैं हमेशा कि विच इज द नियरेस्ट डिमांड जोन एंड विच इज द नियरेस्ट सप्लाई जोन। नियरेस्ट कहने का मतलब यही होता है। Challenges: strong technical analysis needed, need patience to wait for a good setup as not to overtrade, more challenging due to the faster pace and time। जैसे कि मैंने पेशेंस की बात की थी, मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि अरे यार ट्रेड ही नहीं मिल रहा, 2 दिन हो गया एनालिसिस करते करते ट्रेड ही नहीं मिल रहा। इट इज फाइन, नो प्रॉब्लम, नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा, बट जबरदस्ती का ट्रेड मत लीजिए। तो आपको उतना सेल्फ कंट्रोल लाना होगा आपके अंदर। स्टाइल कैन बी अप्लाइड टू स्टॉक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। ट्रेडिंग स्टाइल फॉर स्विंग एंड पोजीशंस, डे से लेके मंथ तक। स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग अटेम्प्ट्स टू कैप्चर गेन्स विद इन डेज, यानी कि 1 से 2 दिन, 5 दिन, 3 दिन, वीक, 1 2 3 4 मंथ, उनको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। पॉजिटिव एक्सेलेंट स्टाइल फॉर बिजी ट्रेडर्स, जिनके पास समय नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप मार्केट के सामने ही नहीं रह सकते हो तो आप इंट्राडे ट्रेड कैसे प्लान करोगे? सो इट इज बेटर कि आप स्विंग ट्रेड प्लान करोगे। प्लेंटी ऑफ टाइम टू फाइंड एंड एनालाइज अ ट्रेड, लेस ट्रेडिंग टाइम इन्वॉल्व। हफ्ते में 1 दिन आप बैठोगे सैटरडे के संडे को, आप आइडिया लगाओगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट कहां पे आएगा तो मुझे लॉन्ग करना है, कहां पे आएगा तो मुझे शॉर्ट करना है। आप रोज टाइम डिवोट नहीं कर सकते, इट इज फाइन। टाइप्स ऑफ कैपिटल, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एनालिसिस नीडेड, नीड पेशेंस फॉर अ गुड सेटअप, ओवरनाइट गैप रिस्क। यहाँ पे ओवरनाइट का गैप का रिस्क हो जाता है, सो यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन विद द स्टॉप लॉस। यस गुना जी, इट कैन जनरेट रेगुलर इनकम। ओवरनाइट रिस्क इज अ वरी, बट स्टिल अगर आप इंटरनेशनल मार्केट पे भी सेम टाइम पे ध्यान देते हो, इंटरनेशनल मार्केट भी अगर आप देखते हो सेम टाइम पे, यू विल गेट अ बेटर पिक्चर। आप डाउ का चार्ट देखते हो, डाउ का चार्ट देख के आप रीड करते हो कि भाई ठीक है, डाउ यहाँ से उठ के यहाँ तक जा सकता है, देन यस, निफ्टी भी फॉलो करेगा डाउ को। अगर डाउ 300 पॉइंट ऊपर है तो निफ्टी भी 40-50 पॉइंट तो ऊपर जा ही सकता है, अनटिल अनलेस मार्केट में कोई बुरी खबर ना आ जाए। सो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है? टेक अ ट्रेड विद अ टाइट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं लेना हमें। ट्रेडिंग स्टाइल्स, कुछ क्वेश्चंस है, आप चाहो तो आंसर करने के लिए। आपके पास कितना टाइम है, जिस बेसिस पे आप एनालाइज कर सकते हो आप किस तरह के ट्रेडर बनना चाहते हो। काफी टाइम में आप इंटर ट्रेडर बन सकते हो, अगर टाइम कम है आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर बन सकते हो। सौरभ जी, मोस्टली तो ज्यादातर फर्क यूएस मार्केट से ही आता है। यस, एम आई कंफर्टेबल यूजिंग अ कंप्यूटर? यस और नो? अगेन फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है, यस, इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना काफी जरूरी है। आज के डेट में ऐसा टाइम आ गया है, नाउ यू कैन ऑपरेट विद द मोबाइल। आप कहीं भी ऑन दी गो हो, आपको भाव देखना है, आप देख सकते हो, बट स्टिल इट इज नॉट पॉसिबल कि आप वहां पे चार्ट एनालाइज कर सको। बट स्टिल उस पर भी काम चालू है, होने वाले टाइम पे शायद हम मोबाइल में चार्ट भी रीड कर सकते हैं। सो आपको टेक्नोलॉजी पे भरोसा करना होगा और टेक्नोलॉजी को सीखने की कोशिश करनी होगी। यस, एब्सोल्युटली। शेयर मोबाइल, आपने वीकली इनकम ट्रेड प्लान किया है, आपको एंट्री मिली कि नहीं मिली,
आप आपके मोबाइल में देख सकते हो। आपने एक इंटरडे ट्रेड प्लान किया, आप घर में बैठे हैं और अचानक से इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गया, व्हाट विल यू डू? यस, एब्सोल्युटली। ब्रोकर को याद करो, मेंटर को याद करो, आपके डीलर को याद करो। लेकिन मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि वहां पे वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं कि अरे मेरा पोजीशन अटका हुआ है और नेट चला गया। कुछ फायदा नहीं होने वाला है आपका टेम्परामेंट लूज करके। वहां पे शांत रहो, बैकअप प्लान पहले से सोच के रखो, ब्रोकर का नंबर हैंडी रखो। ब्रोकर बहुत ज्यादा बिजी रहता है, मोबाइल पे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड रेडी रखो। कुछ भी कर सकते हो आप पॉसिबल। यस, लेकिन वहां पे आपको शांत रहना जरूरी है। यस अनुज जी, आप मेरी ये बात याद रखो तो काफी फायदा हो जाएगा। यस कापुरिया जी, शेयर मोबाइल पे ट्रेडिंग भी हो सकती है, आप बाय एंड सेल के ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो। यस, बट ब्रैकेट ऑर्डर्स आप प्लेस नहीं कर पाओगे विदाउट चार्ट, और शेयर मोबाइल पे चार्ट नहीं चलता। ओके, आप प्रॉपर डिमांड सप्लाई एनालिसिस नहीं कर सकोगे वहां पे। स्टेपिंग स्टोन टू ट्रेडिंग सक्सेस, आपको एंट्री रूल्स पता होना चाहिए, एग्जिट रूल्स पता होना चाहिए एंड मनी मैनेजमेंट रूल्स पता होना चाहिए। कुछ ट्रेडिंग रूल्स हैं, फॉरगेट द पास्ट, भूल जाओ। कल लॉस हुआ था इसलिए मैं आज ट्रेडिंग नहीं करूंगा, दिस इज रॉन्ग। कल लॉस हुआ था, ठीक है, आज फिर ट्राई करते हैं। आज फिर लॉस हो गया, ठीक है, कल फिर ट्राई करेंगे। कल फिर लॉस हो गया, फ्रेंड्स 3 दिन अगर आपका लॉस जाता है लगातार, टेक अ ब्रेक। यस, क्यों लॉस हो रहा है, क्या गलती हो रही है, टेक अ ब्रेक। कुछ दिन वापस से पेपर ट्रेडिंग करो, जो गलती हो रही है उसको ठीक करो, एंड देन अगेन बैक टू द मार्केट। चेंज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टाइम फ्रेम बदल के देखो। यस, एंड अगेन जब आप लाइव सेशन अटेंड करोगे वहां पे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। जो आउट ऑफ द बुक होगा, आउट ऑफ द सिलेबस होगा, आउट ऑफ द कोर्स होगा, वहां पे और ध्यान दो। वहां पे जो भी मेंटर है आप उनसे पूछो, वो आपको गाइड करेंगे, जो भी इंस्ट्रक्टर है उनसे पूछो, आपको गाइड करेंगे। लर्न टू ट्रेड द गैप, गैप में काफी अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं। अगेन इट इज ऑब्जर्वेशन, नो योर चूजन मार्केट पर्सनालिटी, आपके रूल में होना चाहिए। प्लानिंग बिफोर यू एंटर द ट्रेड, प्लानिंग करना जरूरी है। मेक क्वालिटी स्प्रेड्स, क्वांटिटी का फायदा नहीं है, क्वालिटी का फायदा है। कीप थिंग सिंपल, बहुत कुछ मिक्स करके हचपच हो इससे अच्छा चीजें एकदम सिंपल रखो। कीप योर ईगो इन चेक, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स। प्रिजर्व, अभी क्या प्रिजर्व करना? फॉर्च्यून डू नॉट कम टू दोज हु गिव अप। जैसा मैंने कहा, लॉस हो गया, वापस ट्रेडिंग नहीं करना, गलत। आप फर्स्ट डे से ही डिसाइड करके ट्रेड करो कि मुझे कितना लॉस करना है, मैं कितना लॉस करने को तैयार हूं, इतना लॉस होगा तो मुझे दुख नहीं होगा। कंट्रोल योर इमोशन, ट्रेड अ मार्केट दैट यू नो एंड अंडरस्टैंड। वॉरेन बफे का खास बात है कि वो उसी बिजनेस में हाथ डालते हैं जिनको वो समझ सकते हैं। यह सौरभ जी, वो जिद हो जाती है एंड मार्केट से जिद कभी काम नहीं करती। यस, नो सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट स्ट्रैटेजी बट मनी मैनेजमेंट।
सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज मोर अबाउट मनी मैनेजमेंट। आपने 10,000 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट करी अगर, और आपका हर एक ट्रेड के पीछे रिस्क है 1,000 रुपए का, सिर्फ 10 ट्रेड आप ले पाओगे, पैसा खत्म, फिर नो ट्रेडिंग, ट्रेडिंग बंद। सो इट इज नॉट लाइक दैट। आप मनी को किस तरह से मैनेज करते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसलिए कहते हैं ऑलवेज परसेंटेज वाइज रिस्क लो। आपका कैपिटल कम हो रहा है तो आपका रिस्क भी कम होते जाना चाहिए, आपका पोजीशन साइज कम होते जाना चाहिए। आपका पैसा बढ़ रहा है तो आपका पोजीशन साइज भी बढ़ना चाहिए। एक लास्ट में एक पॉइंट रखा है मैंने, 25 रूल्स ऑफ ट्रेडिंग बाय ज़ेलेस्की डॉगलास। ये एक छोटी सी बुक है, 6-7 पन्नों की, खरीदने की भी जरूरत नहीं है, गूगल करो, पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा। 25 रूल्स दिए उन्होंने ट्रेडिंग के, काफी इंपॉर्टेंट है, चाहिए तो प्रिंट आउट ले लो उसका, एंड रीड इट ट्वाइस इन अ वीक। हनुमान जी मेहनत करना होगा, नाम मैंने बता दिया। यस, 6-7 पन्नों की ही बुक है, गूगल कर लो, डेफिनेटली मिल जाएगा। और जिसको मिल गया, आपका ग्रुप बना हुआ है, शेयर विद ईच अदर। फ्रेंड्स, यहां तक किसी को कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? नो। मैं आपका 5 मिनट और लेना चाहूंगा ब्रेक देने के पहले। जो टेम्पलेट है उसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहूंगा। यस। सो फ्रेंड्स, ये टेम्पलेट को आपको किस तरह से फिल करना है, सबसे पहले आपका नाम, आपका कस्टमर आईडी, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर। इन माय ट्रेडिंग बिजनेस आई विल फोकस ऑन डैश सेगमेंट ऑफ द मार्केट। जिस पे भी आपको फोकस करना है, आपको सिर्फ इक्विटी में करना है, इक्विटी लिखिए। आपको इक्विटी प्लस कमोडिटी दोनों करना है, दोनों लिखिए। आपको करेंसी भी करना है तो करेंसी भी लिखिए, बट आप पहले ही डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। उसके बाद में आप डिस्कस कीजिए आपके मेंटर के साथ, आपका मेंटर आपको जो सजेस्ट करे आप उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एंड ऑन डैश स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या होगा, आर्ली, वीकली, मंथली, स्विंग ट्रेडर, जो भी आपका स्टाइल है आप यहाँ पे स्टाइल लिखेंगे। प्रोफाइलिंग के टाइम पे मेंटर ने डिस्कस किया होगा आपके साथ। सेकेंड पॉइंट, एज पार्ट ऑफ माई ट्रेडिंग कैपिटल आई विल बी एलोकेटिंग। आप कितना अमाउंट एलोकेट करना चाहते हैं आर्ली के लिए। मान लीजिए आप लाख रुपए एलोकेट करना चाहते हैं, राइट इट डाउन, लाख रुपीज। वीकली के लिए आप लाख रुपए एलोकेट करना चाहते हैं, राइट इट डाउन, लाख रुपीज। मंथली के लिए आप 2 लाख एलोकेट करना चाहते हैं, लिखिए, जो भी अमाउंट है लिखिए वहां पे, लाख, 50,000, 10,000, 25,000, जो भी अमाउंट है आप लिखिए वहां पे। एज पर पार्ट ऑफ माई रिस्क मैनेजमेंट प्लान आई विल ओनली रिस्क। डेली इनकम ट्रेड में कितना रिस्क लेना है, मैंने आपको एक रूल बताया था, अगर आपको वो फॉलो करना है यू कैन डू सो। आपको कुछ चेंज करना है आप कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रेडिंग प्लान में मेंशन करना जरूरी है आपको। सपोज डेली इनकम में मैं 0.2% का रिस्क लेता हूं, आर्ली में 0.1 का, वीकली में 0.5 का, एंड मंथली में 1% का। दिस इज अ रिस्क अकॉर्डिंग टू द रूल, आप मॉडिफाई कर सकते हो। As per my risk management plan, I will ensure that the risk reward of my trades shall be minimum of 1:3 और 1:2 और 1:5, जो भी आप चाहते हो, बट 1:2 के नीचे आप नहीं लिखोगे, बिकॉज 1 रुपए का रिस्क लगा के 1.25 रुपए कमाना, 1.5 रुपए कमाना, इट्स नॉट गुड। I will follow the core strategy of demand and supply as taught by my instructor
My main focus is to define where the institutional supply and demand is to base my trade on this simple concept. Trading is a probability game. Therefore, my methodology is based on finding situations where the odds are in my favor. I only go long when the price is at demand and I will go short when the price is at supply. आप इसे बार बार पढ़ेंगे. ट्रेडिंग एंड टाइम फ्रेम्स. आर्ली के लिए टाइम फ्रेम्स दिया हुआ है, डेली के लिए, वीकली के लिए एंड मंथली के लिए. हमने 3 टाइम फ्रेम सीखा है, 60, 15, 5, 3. बट ये 1 मिनट क्या होता है? डेली में हमने 15 मिनट सीखा है, बट 5 मिनट क्या होता है? वीकली में 240 मिनट सीखा है, 60 सीखा है, 180 सीखा है, 120 सीखा है. 15 मिनट क्या होता है? सो फ्रेंड्स, इट इज रिफाइनिंग टाइम फ्रेम. आप अगर पढ़ेंगे यहाँ पे नीचे, इट इज यूज्ड टू फाइन ट्यून द लोकेशन ऑफ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल लाइंस टू आइदर नॉट मिस द ट्रेड और टू मिनिमाइज योर रिस्क. रिस्क और कम करने के लिए, ट्रेड मिस ना हो, आप उसको और फर्दर फाइन ट्यूनिंग करते हो. यस, शुरू में ये नहीं आएगा, आपको टाइम लगेगा. एंड जब स्लो एंड स्टडी आप जब लाइव सेशन एनालाइज करोगे, लाइव सेशन देखोगे, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा ये सब चीजें. यस जितेंद्र जी, 40 ट्रेड्स तो आपको सिर्फ रूल बेस्ड लेना है. 60 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट. यस, तभी आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. और एक बार जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग जाएगा बेसिक चीजों में, आप एडवांस की तरफ बढ़ सकते हो. स्टेप्स टू फॉलो. हायर एंड ऑफ द कर्व है प्राइस, डाउन ट्रेंड है शॉर्ट करो, अप ट्रेंड है तो भी शॉर्ट करो, साइडवेज है तो भी शॉर्ट करो, बिकॉज हायर एंड ऑफ द कर्व है प्राइस. यस अंशुल जी, फॉर डेली इनकम ट्रेड इट इज डेली 60 एंड 15. डेली 60 एंड 15. 5 मिनट इग्नोर. इक्विलिब्रियम में है प्राइस, फ्रेंड्स. डाउन ट्रेंड रहेगा तो ही शॉर्ट करोगे, साइडवेज रहेगा तो ही शॉर्ट करोगे, अप ट्रेंड होगा नो शॉर्ट. लो इन द कर्व है तो शॉर्ट करोगे क्या? नो, सिर्फ और सिर्फ बाय करोगे. Yes, so this is the steps to follow. Now entries and exit. For income trades, I place an alert just before entry, and if upon arrival the setup still offers the minimum RR and odd enhances score, then I place the order. क्या कहता है यहाँ पे कि जब प्राइस काफी दूर होगी, मैं सिस्टम के अंदर ट्रेड डाल के नहीं रखूंगा. इंस्टेड मैं अलर्ट लगाऊंगा सिस्टम में. जब प्राइस नजदीक आ जाएगी, अलर्ट बजेगा, मैं उस टाइम पे एनालाइज करूंगा कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड अभी भी बेहतर है या नहीं. बिकॉज ये चीज पॉसिबल है, डिमांड जोन में आते वक्त अगर नजदीक में से सप्लाई जोन फॉर्म कर दिया तो रिस्क टू रिवॉर्ड खराब हो जाएगा, सो वो ट्रेड नहीं लोगे. सो इस तरह से आप अलर्ट प्लेस कर सकते हो आपके एंट्रीज के लिए. स्टॉप लॉस रूल. डेली इनकम ट्रेड के लिए 2% ऑफ ATR एंड स्विंग ट्रेड के लिए 10% ऑफ ATR. I intend to earn a minimum of -% returns on my capital per month. जैसा हमने डिसाइड किया था, 2%, 3%, जो भी आप चाहो आप लिख सकते हो यहाँ पे. I will allocate dash hours per day during weekdays and dash hours on weekends towards developing my trading skills and growing my trading business. आप कहते हो कि आप रोज 2 घंटा और वीकडेज में एटलीस्ट 5 घंटा एलोकेट करोगे मार्केट एनालाइज करने के लिए. व्हाट वी यूज टू डू, जब मार्केट 3:30 बजे बंद हो जाता है, आधे घंटे का ब्रेक, एंड 4 बजे से हम लोग स्टार्ट करते हैं वापस एनालाइज करना कल के लिए. जहां पे डिमांड जोन बने, जहां पे सप्लाई जोन बने, वहां पे अलर्ट लगा दिया. नेक्स्ट डे सुबह वापस से
7:30-8 बजे इंटरनेशनल मार्केट क्या चालू है, ग्लोबल सिनेरियो क्या है, लॉन्ग की तरफ जाना है कि शॉर्ट की तरफ जाना है, ये आइडिया लेके ऑर्डर प्लेस करते हैं मार्केट में। बट एटलीस्ट आपको 1.5 घंटे से 2 घंटे का एनालिसिस डेली बेसिस पे जरूरी है। In order to fine tune my trading skills and increase my trading knowledge, I will attend the following live session room. सुबह सबसे पहले 9 बजे से लाइव सेशन स्टार्ट होता है 9 to 10 which is for equity. फिर 10 to 11 which is again for equity but for swing. देन उसके नीचे 12:30 का सेशन होता है विच इज मिड ऑफ द डे, कि प्राइस कहाँ पे चल रही है, कैसे मार्केट ने परफॉर्म किया। उसके बाद में सेशन होता है 1:30 विच इज कमोडिटी। कमोडिटी के बाद में 3 o'clock वापस सेशन होता है क्लोजिंग आवर्स, एंड रात को एक सेशन होता है। उसके बाद में 5:30 का एक सेशन है कमोडिटी का, वापस से इवनिंग मार्केट ओपन के पहले। एंड उसके बाद में एक रात का सेशन है फॉर दोस्त जिनको टाइम नहीं मिलता पूरा दिन अटेंड करने के लिए, दैट इज 9 PM। फ्रॉम वेन वी कैन अटेंड, कल्पना जी नेक्स्ट वीक से, एंड ये आपको नागनाथ जी गाइड करेंगे आपको कब से अटेंड करना है। अंशुल जी यस, पहले आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह के ट्रेडर हो एंड उसके अकॉर्डिंग आप आपके प्लान के हिसाब से आपके सेशन अटेंड करोगे। आपको पूरे दिन में टाइम नहीं मिल पाता तो आप रात को सेशन अटेंड करोगे 9 बजे वाला, जिसमें पूरा दिन का डिस्कशन होता है क्या हुआ आज मार्केट में, कल क्या हो सकता है। स्टूडेंट ट्रेड रिव्यू सेशन, टूर प्लान कैंसिल। नहीं, जब आप टूर पे जा रहे हो तो आप सब कुछ भूल के जाओगे, कोई ओपन ट्रेड नहीं, कोई ओपन पोजीशन नहीं। यस, आपका जितना भी दिन का टूर है वो टूर खत्म करके आओ वापस बैक टू द मार्केट विथ फ्रेश माइंड। स्टूडेंट ट्रेड रिव्यू सेशन होता है फ्रेंड्स 2nd and 4th फ्राइडे ऑफ द मंथ, जहां पे आप एक एक्सेल शीट में लिख के भेज सकते हो कि क्या क्या ट्रेड आपने लिए थे और वहां पे वो ट्रेड का क्या हुआ, वो लॉस में गया या वो प्रॉफिट में गया, तो वहां पे वो रिव्यू किया जाता है। और एक मंथली बोनस सेशन होता है जहां पे आप कुछ चीजें अगर भूल गए हो तो वापस से वो रिफ्रेश किया जाता है, वो याद कराया जाता है। फॉर एनालिसिस एंड ऑर्डर प्लेसमेंट, आप क्या टाइम देना चाहोगे कि मैं रात को 11 बजे के बाद एनालिसिस करूंगा 11 PM टू, जो भी आप टाइम देना चाहो एनालिसिस एंड ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, एंड आप ऑर्डर प्लेस करोगे रात को 11 बजे के बाद या सुबह 9 बजे के पहले या मार्केट ओपन होने के बाद। नो संदीप जी, रिकॉर्डिंग नहीं होता लाइव सेशंस का, वो लाइव ही होता है। फॉर जर्नलाइजिंग एंड रिव्यू ऑफ माई ट्रेड्स डैश टू डैश एवरी डे, मंडे, सैटरडे एक्सेट्रा, जो भी आप लिखना चाहो। अब आपके ट्रेड्स कब रिव्यू करना चाहते हो, आपको टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं, आप मेल कीजिए आपके मेंटर को आपके ट्रेड डिटेल्स, बोनसेस में आप रिव्यू कर सकते हो, स्टूडेंट ट्रेड रिव्यू सेशन में आप रिव्यू कर सकते हो। फिर यहाँ पे आती है बारी माई डेली रूटीन की। माई डेली रूटीन यानी कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, देन आई गो फॉर अ वॉक। 8 बजे के बाद में मैं विथ माई टी और विथ माई कॉफी आई सेट विद द चार्ट्स, मैं चार्ट्स रीड करता हूँ, इंटरनेशनल मार्केट देखता हूँ, वॉट एवर। यस, जो भी आपका डेली रूटीन है वो आप यहाँ पे लिखोगे। यस, टाइम कितने बजे वेकअप, क्या एक्शन है उसका डिटेल्स, जॉब पे गए क्या एक्शन है उसका डिटेल्स, कंप्यूटर चालू किया क्या एक्शन है उसका डिटेल्स, इंटरनेशनल मार्केट देखा क्या एक्शन है उसका डिटेल्स,
ऐसा पूरा लिस्ट तैयार करोगे आप। माई वीकली रूटीन विल बी एज फॉलोज एंड माई मंथली रूटीन विल बी एज फॉलोज। उसके बाद में क्वार्टरली अगर आप जाना चाहो तो क्वार्टरली पे भी जा सकते हो। माई क्वार्टरली रूटीन इज एज फॉलोज। हालांकि क्वार्टरली तक का समटाइम इट इज इम्पॉसिबल कि मेरे आने वाले क्वार्टरली में डिसाइड कर सकूं, बट आप जितना रूटीन बनाओगे और आप रूटीन के साथ स्टिक करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। अंशुल जी, जितना जल्दी उठोगे उतना बेहतर है। यस, और इंटरनेशनल मार्केट आप 7 बजे के बाद देखना स्टार्ट कर सकते हो कि सिंगापुर निफ्टी में क्या हो रहा है। कल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट यानी कि डाउ वगैरह कहाँ पे क्लोज हुआ, आज मार्केट कैसा खुलने का एक्सपेक्टेशन है, आज कुछ न्यूज है क्या मार्केट में, मुझे कौन से स्टॉक्स अवॉइड करने हैं। मैंने कल जो जोन प्लॉट किया था आज मार्केट वहीं कहीं खुलने वाला है क्या, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, आप देख सकते हो। ओके, यस, आप सारे मार्केट देखोगे सुरेंद्र जी, डाउ, सांघाई, हैंगसेंग, निकाय। यस, so friends, this is all about personal trading plan with the help of PPT। मैंने आपको काफी डिटेल में बताया एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टेम्पलेट आप कुछ एक्सक्यूज नहीं दोगे कि मुझे नहीं आता है। यस, ये आपको भेजना ही है और आज ये डिस्कस करने का मकसद यही था। कमोडिटी अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया ताकि कल आपको संडे है, कल छुट्टी मिलेगी एंड आप इसे बना सकते हो। यस घनश्याम जी, मैं ब्रेक में बात करता हूँ इग्नाइट सपोर्ट टीम से, वो आप सबको ये भेज देगी। यस फ्रेंड्स, यहाँ तक एनी डाउट, एनी क्वेरी? यस, किसी के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है या कुछ डाउट आ रहा है, या कभी आपने सोचा था कि पर्सनल ट्रेडिंग प्लान भी इतना जरूरी हो सकता है? यस, सो जब प्लान सबमिट करोगे डेफिनेटली कुछ डाउट आएगा। सो आप इमिडिएटली नागनाथ जी का नंबर हैंडी रखो, आप उन्हें फोन कर सकते हो, वो किसी काम में बिजी है, जस्ट ड्रॉप हिम अ मैसेज कि आप इस बारे में बात करना चाहते हो, वो आपको वापस से कॉल बैक कर लेंगे। अनिता जी, आप टेस्ट वापस से दे लीजिए और अगर पास हो गए हो तो नो प्रॉब्लम। इफ द आइडिया इज क्लियर कि कमोडिटी मार्केट कैसे वर्क होता है। कमोडिटी टेस्ट आई थिंक मेरा थोड़ा सा पार्ट बाकी है सिखाने के लिए, तो आज वो खत्म होएगा मुझे लगता नहीं है, बट यस आप मंडे के बाद दे सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स लेट्स टेक अ ब्रेक, एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। अनूप जी कह रहे हैं आई लाइक द सेशन, ऑल इन सेशन। थैंक्स अनूप जी। सो फ्रेंड्स एक 10 मिनट बाद फिर मिलते हैं। यस, जस्ट हैव अ टी ब्रेक एंड जस्ट वापस हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद कमोडिटी। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। Once again, very good evening, friends. Friends, I hope my voice is clear and सब लोग मेरा स्क्रीन भी देख सकते हैं। गुड। सो फ्रेंड्स इग्नाइट सपोर्ट से बात हो गई मेरी, आपको जो आज का ट्रेडिंग प्लान है वो टेम्पलेट मेल में मिल जाएगा, आप जस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड आप मंडे ट्यूसडे से सबमिट कर सकते हैं आपका ट्रेडिंग प्लान। यस, सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। कमोडिटी हम डिस्कस कर रहे थे जो बीच में छूट गया। रूल नंबर 13,
सो आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया 25 रूल्स, गुड। सो फ्रेंड्स, हमने देखा प्रोडक्ट्स टू ट्रेड, वेयर टू लुक मार्जिन, देन वी हैव सीन रिलेशनशिप बिटवीन कमोडिटी and currency market, importance of economic data in commodity market, how to analyze the various economic data points and their impact on commodity market, where to look at economic calendar, where to look at global charts. अब फ्रेंड्स economic calendar कहाँ पे देखना है, ये हमने देख लिया सबने. Yes, and where to look at global charts, ये भी हमने देखा है कल. I hope everyone remember. Absolutely, under one roof सब चीज available है. It is on investing.com. इंडियन मार्केट के चार्ट में क्रूड ऑयल में बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा अभी हाल फिलहाल. सो मैं क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल चार्ट देखता हूँ. वंस इन अ वीक आपको एक आदत डालनी चाहिए कि आप इंटरनेशनल मार्केट देखोगे, उससे आपको क्लियर आइडिया मिलता है कि मैक्रो इकोनॉमी में क्या हो रहा है. यस, कैसे देखना है? इंडाइसेस के बाजू में कमोडिटीज का एक ऑप्शन है, इसमें आप क्रूड ऑयल पे क्लिक करोगे. ब्रेंट क्रूड एंड क्रूड दोनों अलग अलग है. हमारा मार्केट जो है वो क्रूड ऑयल को फॉलो करता है, तो आप इस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करोगे. इस पे जब आप क्लिक करोगे सो एक चार्ट आ जाएगा. हमें टेक्निकल चार्ट देखना है, देन क्लिक ऑन दिस. तो इसे स्ट्रीमिंग चार्ट आता है. हमें स्ट्रीमिंग चार्ट नहीं देखना, हमें इंटरैक्टिव चार्ट देखना है. सो इंटरैक्टिव चार्ट, okay, this is a chart of crude oil. Let me just make it a daily chart. ये डेली चार्ट है क्रूड ऑयल का फ्रेंड्स. यस, एंड मैं अगर इंडियन मार्केट में क्रूड ऑयल का चार्ट लगाऊं, सो फ्रेंड्स कैसा दिख रहा है आपको चार्ट? है काफी हद तक सिमिलर. दिस इज इंडियन चार्ट एंड दिस इज इंटरनेशनल चार्ट. यस और नो? आप कैंडल वाइज भी देख सकते हो किस तरह से क्लोजिंग हुआ है, ऑलमोस्ट रेप्लिका. सो क्या लगता है, इंटरनेशनल मार्केट इंडियन मार्केट को फॉलो करता है? यस, यस, उल्टा. इंडियन मार्केट इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो करता है. मेरे पास कोई भी डिमांड जोन है क्या? अच्छा, जहां पे मैं कह सकता हूं कि नहीं यहां से प्राइस घूमेगा, कितना भी पीछे चले जाऊं मैं. डेली पे नहीं दिखता, मैं वीकली में जाके देखता हूँ. वीकली में भी नहीं है. मंथली पे जाके देखता हूँ, मंथली पे भी नहीं है. मेरे इंडियन मार्केट में मुझे कुछ नहीं दिख रहा अभी हाल फिलहाल. कोई रिवर्सल साइन नहीं दिख रही, सिर्फ सप्लाई जोन ही दिखता है. एब्सोल्युटली करेक्ट. मैं इंटरनेशनल चार्ट में देखता हूँ कि क्या हो रहा है. अगर मैं थोड़ा और इसको छोटा करूं, मेरे को डाटाज मिलेंगे बहुत पुराने, बहुत मतलब काफी पुराने डाटा मिल जाएंगे. डेली में हाल फिलहाल मुझे इतना देखने को मिलता है. ठीक, मैं वीकली में जाता हूँ. वीकली पे मैंने क्लिक किया, देन मुझे कुछ मिलता है क्या? यस, यहां से प्राइस एक बार उठी थी. सो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे कुछ तो भी हो सकता है. दिस इज ड्रॉप, बेस एंड रैली.
सो अभी क्या प्राइस इसके भी नीचे है? यस, हाल फिलहाल ये जोन के आसपास ट्रेड हो रहा है। सो यहां से एक बार बहुत बड़ा मूव आया है प्राइस के अंदर। यस सुरेंद्र जी, टेस्टेड है, आई एग्री। प्राइस एक बार ये जोन पे आके रिएक्ट कर चुका है, नेक्स्ट टाइम काफी डीप इन द जोन गया, पियर्स नहीं हुआ है अभी तक। यस, हाँ जोन पियर्स होगा कह सकते हैं, बट जो सपोर्ट लाइन है ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है अभी तक। सो आई कैन से दैट 32.20 और $32 का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्रूड ऑयल को। यस, डिजिटल लाइन। जो प्राइस यहां से टर्न हो सकती है, बट वीकली सिनारी जब मैं देखता हूं तो वीकली में भी ये कैंडल स्ट्रॉन्ग ही क्लोज हुआ है, और क्लोज होते होते इसने क्या बनाया है? यस, कैन एनीवन टेल मी? वेरी गुड, इसने फॉर्म किया है रैली बेस एंड ड्रॉप। सो अगर इसने रैली बेस एंड ड्रॉप पैटर्न फॉर्म किया है, व्हाट डू यू थिंक कि प्राइस अगर उल्टा होता भी है ये सपोर्ट लेके, ये कहां तक आ सकता है? यस, $36 या $38 मैक्सिमम। डॉलर टर्म्स में घनश्याम जी समझ रहे हैं? जब हम इंटरनेशनल चार्ट देखते हैं, तो जब ये ऊपर आएगा तो ये $36 या $38 तक ऊपर में आ सकता है। मैं अपने इंडियन चार्ट में जाके देखता हूं वीकली टाइम फ्रेम। सो ऑलमोस्ट अ सिमिलर फॉर्मेशन, रैली बेस एंड ड्रॉप। मुझे अगर कन्वर्शन नहीं भी आता कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर में 2478 से 2566 प्राइस वहां तक जा सकता है। रिवर्सल कब होगा ये? जब प्राइस इसको पियर्स कर देगा। यस, ये सप्लाई जोन को जब निकाल देगा प्राइस, तब मैं कह सकता हूं कि नहीं, शायद रिवर्सल आ रहा है मार्केट में। 2566 के ऊपर क्लोज। वेरी गुड अनिता जी। अगर मुझे इंटरनेशनल मार्केट से यहाँ पे प्राइस कन्वर्ट करना है, मैंने कितना बोला ऊपर में? $36, करेक्ट? हमारा इंडियन रुपीस कितना है यूएसडी आईएनआर? 66, अप्रोक्सीमेटली 66.6 पकड़ लीजिए। इक्वल्स टू कितना होएगा? 36 इंटू 66.6, अराउंड 2400, 2397। सो यहाँ पे भी वैल्यू वही आती है। हमने कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए हैं, इसकी वजह से और डिफरेंस आ रहा है, नहीं तो जब आप कन्वर्ट करोगे सो एक 15 से 20 रुपए का फर्क आता है, दैट इज नॉमिनल, ठीक है। सो जब हम कहते हैं कि स्पॉट मार्केट से प्राइस डिराइव करता है फ्यूचर का, घनश्याम जी आप इसको मत देखिए,
यहाँ पे सामने सामने एक सप्लाई जोन बना हुआ है 2478 का, प्राइस रिट्रेस करने के लिए वहां तक आ सकता है, बट अभी तक इसने रिवर्सल साइन नहीं दिया, यानी कि लॉन्ग का पोजीशन नहीं बनाया है। सो बेसिक आइडिया विल बी कि जब प्राइस यहाँ पे आएगा हम लोग शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग नहीं करेंगे बिकॉज कोई डिमांड जोन नहीं है। मैं अगर एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे जाके देखूं, यानी कि 240 मिनट्स या 60 मिनट्स, तो एक डिमांड जोन दिखता है जो आपने अगर लॉन्ग ले रखा है तो उसका आप स्टॉप लॉस लगाओगे, लेकिन वापस इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं है। आप देख सकते हो ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस और ये टारगेट, सो रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है। सो द बेटर आइडिया विल बी कि प्राइस अगर यहां से रिवर्स करता है, क्योंकि हर तरह से शॉर्ट आपके फेवर में है, सो अगर ये रिवर्स करता है ट्राई टू एग्जिट, छोटा प्रॉफिट होगा, दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम, लेकिन बड़ा लॉस होने से आप बच जाएंगे। यस, लॉट्स ऑफ सप्लाई जोन्स, दैट आई एग्री, बट अगेन यहाँ पे सब नॉइज भी हो सकता है, दिस कैन बी अ नॉइज बिकॉज बड़ा टाइम फ्रेम मुझे जो लेवल दिखाता है इट इज समवेयर अराउंड 2478, तो बीच में थोड़े बहुत नॉइसेज आ सकते हैं मुझे, लेकिन मेरे को शॉर्ट अगर करना है आई विल प्रेफर टू गो शॉर्ट एट द लेवल ऑफ 2400, 2478। सो अगर नेक्स्ट वीक प्राइस ऊपर आती है, बायर्स विल बी ऑन अ शॉर्ट साइड। क्लियर हुआ घनश्याम जी कि क्या करना है हमें नेक्स्ट वीक के लिए? गुड। गुना जी आपसे जस्ट पूछना चाहूंगा मैं, जैसे आज आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो, आपने सारी रिकॉर्डिंग जरूर से गो थ्रू करी होगी। वेरी गुड। सो आपके डाउट्स सब क्लियर हुए होंगे। यस, नो प्रॉब्लम नागना जी, इट्स फाइन। सो अगर गुना जी आपको स्टिल कुछ डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो मैं यहाँ पे लाइव सेशंस में। और 24th का जो सेशन होगा, आई मीन जो 24th सेशन होगा हमारा, दैट इज थर्सडे 14 जनवरी, वो रिवीजन सेशन होगा। एंड फ्रेंड्स मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दिन आप क्वेश्चंस लेके आओ ज्यादा से ज्यादा। ओके, गुड। सो फ्रेंड्स इंटरनेशनल मार्केट कैसे देखना है, देख लिया आपने। सुरेंद्र से डेट चेंज नहीं हो पाएगी बिकॉज जैसे मैंने आपसे कहा था कि पहले से डिसाइडेड होता है, हम लोगों को पूरा शेड्यूल मेल करना होता है यूएस में एंड वहां से डिसाइड करते हैं। काइट फेस्टिवल, यस आई नो, मकर संक्रांति आ रही है 15 तारीख को, सो काइट फेस्टिवल है, बट 4 to 6 से 2 घंटा, आई होप यू कैन मैनेज। यस। सो फ्रेंड इंटरनेशनल चार्ट कैसे देखना है वो भी देख लिया। अनिता जी ने पूछा था कि अगर मुझे गोल्ड का इंटरनेशनल प्राइस देखना है तो मैं कहाँ देख सकती हूँ। सो अनिता जी, यहाँ पे आप गोल्ड का प्राइस देख सकते हो कमोडिटीज के अंदर। फर्स्ट इज गोल्ड विच इज $1100। एज स्क्वायर ऑफ इन डे, हाउ टू कैरी स्टॉप लॉस इन नेक्स्ट डे और वीक। यस आत्मानंद जी, आपका क्वेश्चन मैं समझा नहीं, आप पूछना चाह रहे हैं कि स्टॉप लॉस मंथली में एंड वीकली में आपका स्टॉप लॉस 10% रूल होगा, 10% ऑफ एटीआर।
ओके, एंड वो कैसे लगाना है आज तो टाइम नहीं मिल पाएगा, बट यस मंडे को हम लोग डिस्कस करते हैं। यस, वीकली एंड मंथली के लिए 10% ऑफ एटीआर। सो चार्ट देखना है अनिता जी, तो आप इस पे क्लिक करेंगे गोल्ड के ऊपर, देन वापस एक चार्ट ओपन होएगा। संजय जी आपका क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन कंपेयर द निफ्टी मार्केट? संजय जी किसके साथ आप कंपेयर करना चाहते हैं निफ्टी मार्केट? एनी इक्विटी, तो आप सामने सामने चार्ट ओपन कर लीजिए। इंटरनेशनल मार्केट के साथ आपको अच्छा कंपैरिजन नहीं मिलेगा, बट स्टिल अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो आप निफ्टी का चार्ट ओपन कीजिए। यहाँ पे जो इंडाइसेस है, S&P 500 फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स, डाउ 30, डैक्स निकाय। मान लीजिए आपको नैस्डैक फ्यूचर के साथ निफ्टी को कंपेयर करना है, आप नैस्डैक फ्यूचर का चार्ट ओपन कीजिए। जिस तरह से मैं बताता हूँ चार्ट ओपन करना सेम तरीका है, ऐसा चार्ट ओपन होता है। पहले टेक्निकल पे क्लिक कीजिए एंड देन गो फॉर इंटरेक्टिव चार्ट, और सामने सामने आप वहां पे रीड कीजिए कि निफ्टी और ये फॉलो हो रहा है एक दूसरे को, एक दूसरे का रेप्लिका है क्या। इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। गोल्ड का इंटरनेशनल चार्ट और इंडिया का चार्ट एकदम रेप्लिका नहीं होता। यस, एकदम सेम नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूं, दिस इज अ डेली चार्ट ऑफ गोल्ड, और एमसीएक्स का डेली चार्ट। यस है काफी हद तक। ओके, यहाँ पे भी सप्लाई जोन बना हुआ है। सो काफी हद तक है, बट बहुत बार आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज यूएसडी आईएनआर में चेंजेस की वजह से थोड़ा प्राइस मूवमेंट में फर्क रहता है। यस अनीता जी, अगर आप इंटरनेशनल चार्ट में बात कर रहे हो तो आप, आपके कहने का मतलब ये है कि बोरिंग से ज्यादा आपको लेगआउट कैंडल दिखते हैं, बट छोटे छोटे से। यस और नो? सो वहां पे जो छोटे छोटे कैंडल हैं आप उसको बोरिंग कंसिडर कीजिए, और जो एक्सप्लोसिव मूव है उसी को लेगआउट कंसिडर कीजिए। दैट्स इट। आत्माराम जी टूल अवेलेबल नहीं है इन्वेस्टिंग में, ये सिर्फ शेरखान वालों ने दिया है टूल ट्रेड टाइगर के अंदर। ओके, सो आपको जस्ट आइडिया लगाना होगा कि मान लीजिए यहाँ पे भी एक ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप का पैटर्न है। यस, लेकिन देख के लगेगा कि ये बोरिंग नहीं, एक्साइटिंग कैंडल है रेड वाला, लेकिन आप ये एक्सप्लोसिव नहीं है तो इसको आप मार्क कर सकते हो एज अ बोरिंग कैंडल। सो ऑलरेडी एक बार प्राइस थोड़ी सी नजदीक आई थी और यहाँ से दूर गई थी। लेगआउट का लो पहली वाली कैंडल से लोअर है डिमांड जोन के अंदर। यू मीन अगर ये मेरा ड्रॉप है, ये बेस हुआ, यस, तो इसका लेगआउट का जो लो है वो कुछ इस तरह से है। करेक्ट? सो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है अनीता जी। आप यहाँ पे इसको ऐसा जोन मार्क कर सकते हो, आपको पूरे फॉर्मेशन का लो विल बी योर डिस्टल लाइन। What if script open below stop loss in weekly trade? Will stop loss rejected?
सपना जी, स्टॉप लॉस डालने का जो तरीका होता है, अगर आप उसमें जो स्प्रेड है, गैप है, ज्यादा रखोगे तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, और अगर काफी ज्यादा गैप डाउन हुआ तो आपका पेंडिंग ऑर्डर में वो पेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। कभी कभी जोन ज्यादा वाइड होता है, सो उसके लिए बेस्ट है कि आप जब एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में देख रहे हो वहां पे और थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम में चले जाओ। अगर आप 60 मिनट में एग्जीक्यूट करने वाले हो, 30 मिनट्स में या 50 मिनट्स में जाके देख लो कि और उसके अंदर कोई जोन मिलता है क्या, जिससे आपका रिस्क कम हो सके। यस अनिता जी, बेस के लेवल तक प्रॉक्सिमल लाइन, यानी कि हायर बॉडी इन द बेस, वो प्रॉक्सिमल लाइन हो गया आपकी। थार्प प्रीडर टेस्ट कैसे देना है, गूगल में जाइए, सर्च कीजिए थार्प प्रीडर टेस्ट और एंटर। तो जो फर्स्ट आएगा थार्प प्रीडर टेस्ट .com, इस पे क्लिक करके आपको फिल करना है, लास्ट में मेल आईडी देना है, रिजल्ट आपका मेल पे आएगा। आइए अंशु जी, क्या क्वेश्चन है आपका? आपका क्वेश्चन थोड़ा ऊपर चला गया। हाउ टू अवॉइड नॉइसेस? सो बेस्ट थिंग इज लोकेशन। अगर मैं ये कहता हूँ लोकेशन में ये मेरा डिमांड जोन बना है और मेरा सप्लाई जोन यहाँ पे है कुछ तो भी, यस यहाँ पे मेरा कुछ तो भी सप्लाई जोन है, ये मेरा लोकेशन हो गया। डिमांड सप्लाई, यस। नॉइस मतलब ये मेरा डेली चार्ट है। अजम्पशन यानी कि लोकेशन डेली इनकम ट्रेड के लिए। जब मैं 60 मिनट्स में जाऊंगा, 60 मिनट में मुझे बहुत सारे जोन दिखेंगे, ये ड्रॉप, ये बेस, ये रैली, फिर उसके बाद में वापस से बेस, फिर रैली, फिर वापस से बेस, फिर ड्रॉप, फिर वापस से बेस एंड फिर रैली। ये सो जो इतने सारे जोन बने हैं इसको कहते हैं नॉइसेस। लेकिन जब यहाँ पे सप्लाई जोन बना, ये जो सप्लाई जोन बना, फ्रेंड्स क्या आप यहाँ पे शॉर्ट करना प्रेफर करोगे? बिकॉज लोकेशन में तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। यू ऑल नो कि प्राइस और ऊपर जा सकती है, सो दैट विल बी नॉइस, उसको आपको अवॉइड करना है। सो अगर आप इक्विलिब्रियम में हो, यू विल ट्राई टू फॉलो द ट्रेंड, और ट्रेंड ऊपर ही मिलेगा आपको, नीचे मिलेगा तो आप शॉर्ट करोगे। आपके डिमांड की प्रॉक्सिमल बेस लोअर बॉडी पे आएगी। अनिता जी, द रूल इज, अगर आप ड्रॉप बेस रैली या रैली बेस ड्रॉप मार्क करते हो रिवर्सल पैटर्न, सो आपका प्रॉक्सिमल लाइन जो सबसे नजदीक की लाइन होती है, दैट विल बी हाईएस्ट बॉडी इन द बेस, एंड पूरा जो फॉर्मेशन है उसका लो। ओके, अगर मैं आपको यहाँ पे ही दिखाऊं, सो इट विल बी लाइक दिस। जैसे मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल है, लेग आउट, इसके पहले बेस किया, ये एक बेस, ये दूसरा बेस एंड ये तीसरा बेस। यस, ये तीन बेस कैंडल हो गए, एंड दिस इज माय लेगिंग। सो अनिता जी, ये तीन कैंडल बेस के हैं, विच इज द हाईएस्ट बॉडी? हाईएस्ट बॉडी किसका है? फर्स्ट बेस कैंडल का, सेकंड बेस कैंडल का और थर्ड बेस कैंडल का। वेरी गुड।
सो बस आपका जोन यहां से यहां तक मार्क हो जाएगा, पूरे फॉर्मेशन का लो। क्लियर हुआ? डोंट वरी, अगर स्टिल कुछ डाउट है तो हम लोग ऐसे भी लास्ट को रिवीजन करने ही वाले हैं। अब कल संडे है, कल एक बार से रिकॉर्डिंग देख लीजिए जहाँ पे हमने सब सीखा था। ट्रेडिंग प्लान का मेल आ गया, वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, आज तो मैंने कुछ टॉप ये बनाया नहीं कमोडिटी के अंदर, बट ज्यादा कुछ बचा नहीं है। ग्लोबल चार्ट्स कहाँ पे देखते हैं ये सब आपने देख लिया। अब जो बचा है, इट इज बेस्ट टाइम टू ट्रेड कमोडिटीज, फाइन ट्यूनिंग रूल्स और फाइन ट्यूनिंग स्टॉप लॉस रूल्स एंड ड्राइंग जोन्स। इतना ही है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन सब चीजों में। सो हम लोग मंडे के दिन हमारा एक्शन प्लान है फॉर डेली इनकम ट्रेड, उसके पहले हम लोग कमोडिटी खत्म कर देंगे स्टार्टिंग फॉर 1 आवर। ओके, सो आज का सेशन हम लोग यही क्लोज करते हैं। फ्रेंड्स, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? नॉट येट? गुड। सो फ्रेंड्स, अगेन कल संडे है, कल छुट्टी है। आज भी अगर आपके पास थोड़ा टाइम मिले, जस्ट गो थ्रू द रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग देखिए। एंड कुछ डाउट है सो आप मुझे पूछ सकते हैं हमेशा हमेशा। थैंक यू वेरी मच गुना जी। It is amazing. Yesterday I have sold two lots of crude oil mini at rupees 2280 with stop loss 2291 and buy at 2196 with stop loss of 2185. Earn rupees 3000. Very good, Sunil ji. Keep it up. So I hope friends everyone enjoyed the session. सबको अच्छा लगा session. Thanks a lot अंशुल जी. Thank you very much. Yes, मैं अपना email ID शेयर करूंगा. Don't worry, but not now. Okay. So have a nice weekend, friends. Have a nice day. We'll see you again on Monday at 4 o'clock. Same time, 4 to 6 मिलेंगे हम लोग. Take care, friends, and bye bye.